एक सेल्फ डिसिप्लिन तरीके से इस चुनाव को आगे बढ़ाएंगे। सर, रितिका, am I audible? I'll come. Sir, this is Ritika Chopra from the Indian Express. I'm right here to your left. Sir, to your left. Hi, sir. Sir, आपने mention किया था कि as far as breakup of foreigners is concerned, ये शायद information would be available at the level of the CEO and EROs. But the ECI itself had given us a very detailed breakup when the draft roll was published for the reasons of deletion. So why is it that the Commission is not be able to tell us how many voters were deleted on account of non-citizenship? We're asking this question because at the time when this decision was announced, the Commission had very staunchly defended its right to check for eligibility criteria, including citizenship. The Commission had repeatedly cited Article 326. So in light of that, now that the exercise is over, if you can just tell us how many foreigners were indeed found. And secondly, sir, आपने कहा कि SIR पे अभी decision नहीं हुआ है, but till about October में SSR की प्रक्रिया full swing में शुरू हो जाती थी. तो जब तक आपका वो SIR का decision नहीं होगा, sir, will the summary revision start? Because by 1st you have to publish the draft roll. Thank you. Yes. नाम शोएब रजा है, इंडिया टीवी से मैं हूं। सर, 28 तारीख को क्योंकि छठ का त्यौहार है, पवित्र त्यौहार, और उसमें बहुत सारे लोग बिहार में जाएंगे छठ मनाने के लिए, तो लोगों को ये भी उम्मीद थी कि शायद उसके आसपास जो पहला चरण है वो होगा। लेकिन 6 अक्टूबर में चूंकि पहला चरण है, तो क्या इन चीज़ों का ख्याल आप लोगों ने रखा जब जो चरण का आपने ऐलान किया है? इसके बारे में थोड़ा आप बताइए सर। नीरज। सर, मैं प्रशांत हूँ सर, न्यूज़ 24 से। पोलिंग डे के दिन बहुत सी शिकायतें आती हैं बोगस वोटिंग की, फेक वोटिंग की। उसका क्या अरेंजमेंट है? दूसरा कि जो महिलाएं घूंघट में हैं, जो महिलाएं बुर्के में हैं, उनकी पहचान कैसे होगी? इसको लेकर कुछ सेक्टर्स में अक्सर हंगामा होता है, सवाल खड़े होते हैं। इसके लिए क्या इंतजाम है पहचान के लिए? सर, मैं अरविंद, दैनिक जागरण न्यूज़पेपर से। सर, राइट, आप सीधे। सर, मेरा सवाल है कि आपने भी चुनाव की पारदर्शिता के लिए आपने बहुत सारे कदम उठाए हैं जो अच्छे हैं। एक फ्री वीज का एक बड़ा इशू है जो लंबे समय से है, पॉलिटिकल पार्टी लगातार उसका चलन बढ़ता जा रहा है। उसको आयोग कैसे देखता है और क्या उसको मानता है कि उस पर कोई रोक लगनी चाहिए? सर, आई एम नीरज। सर, आई एम बन्ना फ्रॉम माध्यमम डेली। आई एम फ्रॉम रीज। You told that 100% webcasting at all polling stations. Hello. Will you share CCTV footages as asked by some opposition parties? Did you change your stand on that? Hello. Next. Hello. सर, नीरज हूँ, न्यूज 18 इंडिया से बिहार। इधर यहाँ सर। सर, नीरज हूँ, न्यूज 18 इंडिया से। बिहार चुनाव की तैयारियों के फॉलोअप में तमाम आरोप चुनाव आयोग पे लगाए गए, राहुल गांधी हो या विपक्ष के दूसरे दल हो, SIR का भी मसला था और बिहार में भी यात्राएं निकाली गई। आप लोग का आकलन क्या है? क्योंकि आप पे भी पर्सनलाइज्ड हमले किए गए। आप लोग का आकलन क्या है? क्यों इस तरह से चुनाव आयोग पे हमले हो रहे हैं? और क्या कोई अब तक विपक्ष के नेताओं ने या विपक्ष के दलों ने कोई सबूत दिया है जो वो सवाल खड़े कर रहे हैं आप लोग के समक्ष? क्योंकि पिछली ब्रीफिंग में आपने राहुल गांधी से भी 1 हफ्ते के अंदर शपथ पत्र मांगा था। सर, हो गया बात। छठ का त्योहार 28 तारीख को है और ये बात सच है कि हम लोग भी चुनाव, सभी राजनीतिक दलों ने कहा था कि छठ के आसपास कराया जाए। तो शीघ्र अतिशीघ्र कल ही तो हम लोग बिहार से लौटे और जल्दी से जल्दी चुनाव की घोषणा हो रही है, लेकिन उसमें मिनिमम पीरियड रहता है। जैसे नोटिफिकेशन के बाद नॉमिनेशन का समय होता है, उसके बाद कन्वेंसिंग का समय होता है। तो वो सब देखते हुए अगर आप शेड्यूल को देखेंगे तो शायद इसके पहले चुनाव नहीं कराए जा सकते थे। जहां तक बुर्का नशीन की बात हो रही है, पर्दा नशीन लेडीज की, तो आइडेंटिटी के लिए जो हमारी आंगनवाड़ी सेविकाएं हैं वो हर बूथ पर उपलब्ध रहेंगी
और आवश्यकता पड़ने पर उनकी चेकिंग होगी। कमीशन के निर्देश इसमें पूर्णतः स्पष्ट हैं कि पोलिंग स्टेशन के अंदर किस तरह से आइडेंटिटी का वेरिफिकेशन होता है और उनका कड़ाई से पालन किया जाएगा। 100% वेबकास्टिंग जो की जा रही है उसको जो शेयर करने की बात है, चुनाव आयोग उसको कोर्ट से शेयर करता है, कोर्ट के आदेशों के अनुसार। सुप्रीम कोर्ट के कई सारे जजमेंट्स हैं जिसमें कि कोई भी व्यक्ति अपना वोट डालता है या नहीं डालता है, यह भी उसकी राइट टू प्राइवेसी होती है। यह किसी और को जानने का अधिकार नहीं है कि आपने वोट डाला या नहीं डाला, यह उसकी प्राइवेसी होती है। और शायद इसका कारण भी स्पष्ट है। कारण यह है कि अगर किसी भी प्रत्याशी या राजनीतिक दल को यह पता लग जाए कि आपने वोट नहीं किया है तो उसके परिणाम अलग हो सकते हैं। और इसलिए फॉर्म 17A एक होता है जिसमें कि वोटर्स जब आप वोट करने जाते हैं तो आप दस्तखत भी करते हैं और एक सीक्वेंस में उसकी आपका समय भी लिखा जाता है, आपका नाम भी होता है। वो 17A सिर्फ और सिर्फ हाईकोर्ट को, माननीय हाईकोर्ट को दिया जा सकता है अगर कोई इलेक्शन पिटीशन हो। और वेबकास्टिंग पोलिंग स्टेशन की 17A के बराबर ही है और वोटर की प्राइवेसी रखनी होती है और इसीलिए ऐसे वेबकास्टिंग को सिर्फ और सिर्फ हाईकोर्ट को दिया जा सकता है। इसके विरुद्ध कुछ लोग गए भी थे कोर्ट में, महाराष्ट्र हाईकोर्ट में भी गए थे। वहां महाराष्ट्र हाईकोर्ट ने पुराने सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को यथावत ठहराया और उसकी अपील के लिए भी लोग सुप्रीम कोर्ट गए थे, तो सुप्रीम कोर्ट ने फिर महाराष्ट्र हाईकोर्ट के फैसले को सही ठहराया। अर्थात वेबकास्टिंग सिर्फ और सिर्फ हाईकोर्ट को ही दी जा सकती है और वो भी इलेक्शन पिटीशन दायर करने पर। जहां तक फ्रीबीज की बात है, इसके ऊपर बहुत चर्चाएं मीडिया में आती रहती, लेकिन चुनाव आयोग एमसीसी डिक्लेयर करने के बाद एमसीसी के अनुरूप निर्देशों का कड़ाई से पालन करता है। और आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद अगर ऐसी कोई भी शिकायत अगर संबंधित अधिकारियों को मिलती है तो इसके ऊपर कड़ाई से कार्रवाई होगी। ये प्रश्न एक बार दोबारा पूछा गया, मैं उसका जवाब दे चुका हूं लेकिन एक बार फिर दे देता हूं। 65 और 3.66 लगभग 69 लाख नाम कटे जिनके अपात्र अर्थात अयोग्य होने के कारण कटे। अयोग्य होने के कारण या तो वो मृत पाए गए या उनके डुप्लीकेट वोट्स थे या वो भारत के नागरिक नहीं थे और या स्थायी रूप से प्रवास कर चुके थे। कुल आंकड़े हम आपको दे चुके हैं और अलग अलग आंकड़े, ये व्यवस्था भी आपके मीडिया के माध्यम से मतदाताओं को मैं बताना चाहता हूं कि विकेंद्रीकृत व्यवस्था में मतदाता सूची ईआरओ बनाता है और उसके ऊपर अपील डीएम और सीईओ की होती है। इसका अनुपालन जो लोक प्रतिनिधित्व कानून है सभी को करना है, चुनाव आयोग को भी करना है और आपको भी करना है। इसी तरीके से जब चुनाव होते हैं तो रिटर्निंग ऑफिसर हर विधानसभा में एक होते हैं जिनकी देखरेख में चुनाव का इम्प्लीमेंटेशन होता है और उसके ऊपर इलेक्शन पिटीशन होती है। इस विकेंद्रीकृत व्यवस्था में चुनाव आयोग सुपरिंटेंडेंस करता है, डायरेक्शन करता है, कंट्रोल करता है और कड़ाई से इस बात को देखता है कि सारे निर्देश, सारे कानून का पालन ये सारी विकेंद्रीकृत और विधायिका के रूप से सारे अफसर कर रहे हैं। बाकी कुछ पॉलिटिकल रिटोरिक्स अगर होते हैं तो उसके ऊपर चुनाव आयोग रिएक्ट नहीं करता है। ये मेरे ख्याल से डेमोक्रेसी में चलता है। Animesh. Hello. Sir, on your left, sir, Animesh from the Tribune.
Sir, on your left here. Sir, around 22 lakh women voters have been deleted from the list of Bihar voters. And most of them have been found to be residing near those districts which are bordering Nepal. आवाज साफ नहीं आ रही थोड़ा सा. Can you hear me? 22 lakh. नहीं आ रही है लेकिन वो क्लैरिटी. अब आ रही है? माइक बदल. Sir, 22 lakh women voters have been deleted from Bihar's list, and most of them have been found to be residents of districts which are neighboring Nepal. So, any specific reason for this, or was it as per the rules which you have specified? जी सर, मैं इधर हूँ गौरव बिजनेस स्टैंडर्ड से. मैं अर्चत विल कम बैक टू यू. जस्ट नेक्स्ट यू. सर गौरव श्रीवास्तव, टाइम्स नाउ भारत से. सर इधर. हाँ सर, वोट चोरी का नारा बहुत तेजी से चला और इस बीच तमाम हाई कोर्ट्स ने उन पिटिशंस को खारिज किया जिसमें इस तरह के आरोप लगाए थे. कहीं पर लोकस नहीं था तो कहीं पर जो टाइम पीरियड था वो खत्म हो चुका था इलेक्शन पिटिशन फाइल करने का. ये जो आरोप इलेक्शंस खत्म होने के कुछ महीनों बाद निकल कर आते हैं, बिहार चुनाव को लेकर भी क्या इस तरह के आरोप अगर लगते हैं तो इलेक्शन कमीशन किस तरीके से लोगों को जागरूक कर रहा है कि इस तरह की जो पिटीशंस हैं उनको फाइल करने के लिए एक तय कानून है, तय नियम है और उसके लिए मतदाता होना जरूरी है, लोगों को एफिडेविट देना जरूरी है. ये जो भ्रम की स्थिति, क्योंकि इसके बाद आप पूरे देश में SIR कराने की तैयारी में, जाहिर तौर पर कुछ मतदाताओं के नाम जुड़ेंगे, कुछ के बाहर होंगे, तो ये पूरे देश में भ्रम की स्थिति ना पैदा हो, कानूनी रूप से भी और सड़कों पर भी, इसको लेकर चुनाव आयोग क्या तैयारी कर रहा है. दूसरा सर सवाल यह है कि कल सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस सूर्यकांत की बेंच पर SIR की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई है. इलेक्शन कमीशन की इस सुनवाई के दौरान जो है वो कोर्ट ने ये भी कहा था कि अगर जरूरत पड़ी तो हम पूरी इस प्रक्रिया को भी जरूरत पड़ने पर वैध या अवैध करार दे सकते हैं. अभी चूंकि सुनवाई सब जुडिस है, तो क्या सुप्रीम कोर्ट, क्या इलेक्शन कमीशन मानता है कि जो SIR की प्रक्रिया है उसे अंतिम मुहर सुप्रीम कोर्ट से एक तरह से मिल चुकी है जो बिहार में पूरी प्रक्रिया हुई है? सर इधर मेरा नाम रविंद्र है. मैं ये पूछना चाहता था कि आपने कहा कि 2 फेजेस में चुनाव होगा. अगर पिछले 20-25 साल का देखें तो 2005 में 4 फेज में था, 2010 में 6 फेज, 2015 में 5 फेज फिर से, और 2020 में 3 फेज था. If you can share with us what were the considerations to reduce it to just 2 phases, and if it's been reduced to 2 phases, why not 1 phase? Thank you. सर इधर सर, मेरा नाम रविंद्र सिंह शोरान है, मैं एक इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट हूं. सर मेरा सवाल यह है कि इलेक्शन को निष्पक्ष कराना आपके लिए एक चुनौती है. पहला आपका इलेक्शन है CEC के तौर पर, तो आपको शुभकामनाएं. लेकिन उससे भी बड़ा जो चुनौती है वो साख का संकट है कि इलेक्शन कमीशन की जो साख है वो इस वक्त बहुत स्टिक पे है. और ये केवल क्वेश्चन पॉलिटिकल पार्टीज और चुनाव आयोग के बीच का नहीं है, जनता के बीच में भी ये सवाल उठ रहा है. उसको आप लोग कैसे उसका आंसर देने की कोशिश करेंगे? क्योंकि आमतौर पर लगता है इलेक्शन कमीशन सवालों के जवाब दे नहीं रहा है जो जनता जानना चाहती है. एक बात. और दूसरी बात ये अभी जो restrict yourself to one question, please. There are others also waiting. जी. MCC लागू होने के बाद के 10,000 रुपए जो दिए गए हैं पॉलिटिकल JD और बीजेपी ने, उस पर आप लोग कुछ, उसके पहले जो दिए गए हैं, क्या उस पर भी आप लोग कुछ चेक करेंगे? सर मैं अश्विन कुमार सिंह NDTV से. सर एक पहला सवाल ये था, जब आप लोग कमीशन गया वहां पे आपने इंडिविजुअली पॉलिटिकल पार्टी से मीटिंग की, क्या किसी भी पार्टी ने आपके सामने SIR पर अपनी चिंताएं व्यक्त की आफ्टर पब्लिकेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल जो फाइनल पब्लिश हुआ उसके बाद भी? क्या किसी ने ऑब्जेक्शन रेज किया? और दूसरा सर इसी में जुड़ा हुआ था कि आधार कार्ड को 12वां दस्तावेज जब सुप्रीम कोर्ट ने बोला उसके बाद से क्या इलेक्शन कमीशन को ये डेटा दे सकता है कि कितने इलेक्टर्स का इंक्लूजन सिर्फ आधार के बेसिस पे हुआ है? ठीक. ये बात सच है कि अब बिहार के जो चुनाव हैं उनकी फेजेस कम होते होते 2 हो गई. इसके कई कारण हैं. मतदाताओं की जागरूकता, CAPF की अवेलेबिलिटी, लॉ एंड ऑर्डर का असेसमेंट और चुनाव आयोग और उसके कर्मियों की कार्यक्षमता में बढ़ोतरी. ये सारे फैक्टर्स देखते हुए 2 फेज में चुनाव कराना उचित भी लगा और ये भी लगा कि इससे चुनाव कराने में भी सबको सरलता होगी.
जहां तक चुनाव आयोग और मतदाताओं के बीच का संबंध है, मतदाताओं को चुनाव आयोग पर पूरा भरोसा है। 7.5 करोड़ 42 लाख बिहार के मतदाता चुनाव आयोग के साथ खड़े हुए हैं और चुनाव आयोग को भी मतदाताओं पर पूर्ण भरोसा है कि वो इस चुनाव को सफल बनाएंगे। एसआईआर की प्रक्रिया बहुत ही पारदर्शी तरीके से शुरू हुई और पारदर्शी तरीके से समाप्त भी हुई। बीच में कुछ धारणाएं बनती चली गईं और जो धारणाएं बनती चली गईं वो लोगों को जब उसकी सत्यावस्था का पता लगा तो सब लोग चुनाव आयोग से जुड़ते चले गए और जैसा मैंने अभी कहा 7 करोड़ 42 लाख बिहार के मतदाता चुनाव आयोग के साथ खड़े हैं और चुनाव आयोग भी उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। आधार कार्ड की जो बात है, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिए कि आधार कार्ड 12वें डॉक्यूमेंट के रूप में लिया जाएगा, लेकिन वो नागरिकता का प्रमाण नहीं होगा। सेक्शन 9 आधार एक्ट का ये कहता है कि आधार कार्ड न तो नागरिकता का प्रमाण है, न जहां आप रहते हैं उसका प्रमाण है। 2023 से पहले कई सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स आए जिसमें यह निर्णय दिया गया कि आधार कार्ड डेट ऑफ बर्थ का प्रमाण भी नहीं है। अर्थात कुल मिला के अगर देखें तो सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस के अनुसार, आधार एक्ट के अनुसार आधार डेट ऑफ बर्थ का प्रमाण नहीं है, जहां आप रहते हैं डोमिसाइल उसका प्रमाण नहीं है और सिटीजनशिप का प्रमाण नहीं है। आधार आपकी पहचान का प्रमाण है। जहां तक आर्टिकल 326 की बात है, संविधान का आर्टिकल 326 ये कहता है कि आपकी आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए, आप भारत के नागरिक होने चाहिए और आप उस पोलिंग स्टेशन के आसपास रहने वाले होने चाहिए। तो इन तीनों शर्तों की जो पात्रता है जो संविधान में लिखी है वो आधार कार्ड से पूर्ण नहीं हो पाती। आधार कार्ड पहचान का प्रमाण पत्र रह जाता है, जो कि बहुत जरूरी चीज है। तो सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के अनुपालन में चुनाव आयोग ने आदेश भी जारी किए और उसका पूर्णतः पालन भी हो रहा है। आई थिंक यही पॉइंट से और तो बचा नहीं सर। जहां तक वुमेन वोटर्स के डिलीशन की बात है, वुमेन वोट्स भी डिलीट हुए और मेल वोट्स भी डिलीट हुए। एसआईआर का एक स्पष्ट नारा था, कोई योग्य मतदाता छूटे न और कोई अयोग्य मतदाता सूची में न आने पाए। और मैं आप सबके माध्यम से बिहार के एक बार फिर 90,000 से अधिक बूथ लेवल ऑफिसर्स, 1.6 लाख बूथ लेवल एजेंट्स, सभी ईआरओज 243, डीईओ, सारे डीएम, सीईओ, हर पॉलिटिकल पार्टी के जिला अध्यक्षों और उनके स्टेट लेवल प्रेसिडेंट्स को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि बिहार का एसआईआर बहुत ही सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। और आइए और अब हम सब मिलकर बिहार के इस चुनाव को एक बहुत ही अच्छा चुनाव एक नजीर के रूप में सबके समक्ष पेश करें। और सारे मतदाताओं से मेरा निवेदन है कि मतदान केंद्र में अवश्य आएं, जागरूक रहें और अपने पसंद के प्रत्याशी को वोट अवश्य डालें। जय हिंद, जय भारत। ये फोटो भिजवा लेते हैं।